पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। खालिस्तानी अलगाववादियों की खातिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत जैसे देश से अपने संबंध खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खालिस्तानियों से ट्रूडो का ये प्रेम खानदानी है। जस्टिन ट्रूडो की तरह ही उनके पिता पियर ट्रूडो भी अपने समय में खालिस्तानियों के समर्थक थे। जस्टिन ट्रूडो भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिस पर भारत में टारगेट किलिंग और बम धमाकों के काफी गंभीर आरोप थे, उसकी कनाडा में अज्ञात लोगों द्वारा की गई हत्या के लिए बिना तथ्यों और प्रमाणों के भारत की इंटेलिजेंस को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने बिना आधार के भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। वो ये जानते थे कि इस कदम से भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफी बिगड़ जाएंगे, और हुआ भी यही। थोड़ी ही देर बाद भारत ने भी यहां से कनाडा के हाई कमिश्नर को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन लगता है कि अपने देश के हित से ज्यादा कनाडा में बसे खालिस्तानी अलगाववादियों का दबाव जस्टिन ट्रूडो पर अधिक है, और ऐसा भी लगता है कि उससे भी कहीं ज्यादा असर उन पर अपने पिता पियर ट्रूडो का है। वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भी खालिस्तानी अलगाववादियों से बेहद प्रेम था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन खालिस्तानियों के लिए पियर ट्रूडो दिल में दर्द रखते थे, उन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने आगे चलकर उन्हीं के देश के 268 नागरिकों की जान ले ली। बात 1982 की है। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो और भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये वो समय था जब खालिस्तानी मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था और खालिस्तान आतंकियों के संगठन बब्बर खालसा का मुखिया तलविंदर सिंह परमार कनाडा में रह रहा था और वहीं से खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों की मदद कर रहा था। यानी 4 दशक पहले जब खालिस्तानी आतंकवाद शुरू हुआ, तभी से कनाडा उन आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। परमार पर पंजाब पुलिस के 2 अधिकारियों, एक नेता के अलावा भारत में और भी कई हत्याओं के आरोप थे। भारत के पास परमार के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के पर्याप्त सबूत भी थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग की। तब तलविंदर सिंह परमार को कॉमनवेल्थ नियमों का हवाला देकर भारत को नहीं सौंपा गया था। नियमों के अनुसार 2 कॉमनवेल्थ देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अलग से कोई संधि नहीं करनी पड़ती, और इसी आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने परमार को भारत भेजने को कहा था। लेकिन पियर ट्रूडो की सरकार ने ये कारण दिया कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य तो है, लेकिन वो ब्रिटेन की रानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं मानता, इसलिए तलविंदर को भारत नहीं भेजा जा सकता। पियर ट्रूडो ने ना तो खालिस्तानी आतंकी परमार का प्रत्यर्पण किया, ना ही अपने देश से भारत में चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए, और ना ही कनाडा की धरती से भारत तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। नतीजा ये हुआ कि इसी तलविंदर सिंह परमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर जून 1985 में एयर इंडिया का विमान कनिष्क बम से उड़ा दिया था। इस विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 268 कनाडा के ही नागरिक थे। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अपने ही देश के 268 नागरिकों की मौत के जिम्मेदार आतंकियों पर कनाडा की सरकार कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई। इस हादसे की जांच भी आगे नहीं पहुंच सकी, क्योंकि कनाडा की सरकार ने इसमें काफी ढील बरती और हमले में शामिल एकमात्र आतंकी इंद्रजीत सिंह रैयत को ही आरोपी ठहराया जा सका, और इंद्रजीत को भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने 2017 में छोड़ दिया। आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि क्यों कनाडा की धरती खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित है। पिता पियर ट्रूडो से लेकर पुत्र जस्टिन ट्रूडो तक खालिस्तानियों को समर्थन देने का इतिहास रहा है। जिन खालिस्तानियों पर जस्टिन ट्रूडो को नकेल कसनी चाहिए थी, वो आज कनाडा में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि कनाडा की राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कनाडा में खालिस्तानियों का वोट बैंक वहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करने लगा है, और यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थकों का भरोसा खोने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जिस तरह उनके पिता के खालिस्तानी समर्थक प्रेम ने उन्हीं के देश के 268 नागरिकों की जान ले ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम आने वाले दिनों में कनाडा के नागरिकों के लिए ही बड़ा खतरा बन जाए। और कौन जाने इस बार निशाने पर कितने लोगों की जान हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।